आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जब नंबर्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखते हैं विथ अ कांस्टेंट डिफरेंस, तो हम उस सीक्वेंस को बोलते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तब हम उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए 3, 5, 7, 9, 11। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, क्योंकि यहीं से हमने स्टार्ट किया लिखना। ठीक है, और फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब ध्यान से देखने की बात है कि 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। 7 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। 9 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। यानी 2 के डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है। 3 में 2 ऐड किए 5 आया, 5 में 2 ऐड किए 7 आया, 7 में 2 ऐड किए 9 आया, 9 में 2 ऐड किए 11 आया। तो ये एक सीक्वेंस हुआ। ये क्या हो गया? एक सीक्वेंस हुआ, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म है और इसके लिए क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है ना, कितना है? कॉमन, ये एक सीक्वेंस में है और कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कितना है ये? 2 है। यानी कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ कि दो सक्सेसिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, कंटिन्यूअस है पूरे सीक्वेंस में, है ना। 3 के बाद 5 आया, 2 जोड़ दिए, तो 5 के बाद 7 आया, 2 का डिफरेंस है। 7 के बाद 9 आया, 2 का डिफरेंस है। 9 के बाद 11 आया, 2 का डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हुआ कि नहीं? यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। तो इस तरह का सीरीज जब रहेगा, कोई सीक्वेंस में नंबर्स लिखा हुआ है और अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए, यानी कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो जाए, तो इस तरह के सीरीज को, इस तरह के सीक्वेंस को हम बोलते हैं कि इट इज़ इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और एक एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे 8 है, तो इस सीक्वेंस का ये हो गया फर्स्ट टर्म, 8 हो गया फर्स्ट टर्म, जिसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये भी एक सीक्वेंस में है। 8 में 3 जोड़ो 11, 11 में 3 जोड़ो 14, 14 में 3 जोड़ दो 17, 17 में 3 जोड़ दो 20। तो इस तरह से क्या हो गया? ये एक सीक्वेंस में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। तो कॉमन डिफरेंस, तो ये भी एक सीक्वेंस में है और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, जिसको कि स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, वो 3 है। तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। कोई भी नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर एक सीक्वेंस में लिखे और अगर उसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्लियर? तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं देखना है। फर्स्ट टर्म तो हो गया कि भाई जो पहला नंबर लिखे सीक्वेंस में वो फर्स्ट टर्म हुआ। उसके बाद उसका डिफरेंस देखते जाएंगे, डिफरेंस देखते जाएंगे कि सेम है कि नहीं थ्रू आउट द सीक्वेंस। पूरा जो सीक्वेंस में नंबर लिखा हुआ है वो डिफरेंस सबका सेम है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है ना, कॉमन डिफरेंस हो गया ना, क्योंकि सारे नंबर्स में आपस में डिफरेंस देख रहे हैं एक सीक्वेंस में, है ना, सक्सेसिवली डिफरेंस देखते जा रहे हैं। अगर थ्रू आउट द सीक्वेंस डिफरेंस सेम है तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और वो हो गया, उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। क्लियर? और इस तरह का अगर रहेगा कोई भी नंबर सीक्वेंस में लिखा हुआ जिसमें कि कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब फिक्स हो, चेंज नहीं हो रहा, थ्रू आउट द सीक्वेंस डिफरेंस फिक्स है। जैसे थ्रू आउट द सीक्वेंस डिफरेंस फिक्स है, कितना है? 2। इसमें थ्रू आउट द सीक्वेंस डिफरेंस फिक्स है, थ्रू आउट द सीक्वेंस कितना है? इसमें 3 है।
तो कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट हो जाए और सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो इस तरह का जो सीक्वेंशियल सीरीज जो लिखा हुआ है हम बोलते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, क्लियर।